आइला साइडे पे आइला तब हम बात करीला बात भल उपस्थित विद्वत वक्ता यहाँ से 6 बजे ले छूटब तब हमारे सभागार में उपस्थित सूख रही है माल सूख रही है गिरीश्वर मिश्र जी का 10 बजे मशीन दयानिधि जी एवं अन्य विद्वत समाज। हाँ एक गाड़ी ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है गाड़ी माल गिरा कि आज जिस सलाका पुरुष के उपलक्ष्य में आयोजन हो रहा है वह लोक के सलाका पुरुष थे। शास्त्र के तो थे ही, लोक के भीतर बहुत गहरे धसे हुए उन आदरणीय विद्यानिवास मिश्र जी की स्मृति को मैं सादर नमन करता हूं और उनकी विद्वता को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने बड़ी भारी साहित्य की धरोहर हमें दी है, जिस पर आज हम लोग बात कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं और ऐसी कई संगोष्ठियां उनके साहित्य कर्म को आंकने के लिए कम विशद अध्ययन और बड़े व्यापक फलक पर उन्होंने साहित्य और समाज का चिंतन किया। मैं उसमें से उनके प्रिय कवि जायसी, प्रिय इसलिए कह रहा हूं कि पंडित जी के पास भी लोक संग्राहिका शक्ति थी और जायसी के पास भी लोक संग्राहिका शक्ति थी। यह एक ऐसा तत्व है जो उभयनिष्ठ है और पंडित जी ने अपने रहीम वाली पुस्तक में कहा है कि जायसी को तो शुक्ल जी मिल गए, रहीम को शुक्ल जैसा कोई नहीं मिला। और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि वह कमी पंडित जी ने रहीम के लिए पूरी कर दी। बहुत बड़ा काम किया रहीम पर पंडित जी। मैं जायसी पर कुछ बातें रखूंगा, बहुत समय नहीं लूंगा, संचालक महोदय का आदेश भी है। अभी चर्चा हो रही थी कबीर के लोक पक्ष की, लेकिन शुक्ल जी ने भी कहा कि जो काम कबीर अपने तरह से नहीं कर पाए थे वो कमी जायसी ने पूरी की। मैं उस विस्तार में नहीं जाऊंगा। यहां मैं कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जायसी की विशेषता इस अर्थ में भी है कि उन्होंने न केवल प्रेम को जीवन का केंद्रीय तत्व बताया बल्कि उसकी सामाजिक भूमिका को भी रेखांकित किया। यह प्रेम के समाज शास्त्र का उद्घाटन है और ऐसे भी जायसी के प्रेम की व्याख्या हो सकती, मैं ऐसा समझता हूं। इस तरह प्रेम न केवल भक्ति या साधना का एक तत्व भर रह जाता है बल्कि उसका आयतन बहुत विस्तृत कर दिया जायसी ने, उसकी सामाजिक उपयोगिता सिद्ध कर दी। इस रूप में मैं एक बात देखता हूं। दूसरा एक बड़ा काम जायसी ने यह भी किया, खासकर पद्मावत और कहरानामा और मसलानामा में। मैं बता दूं कि कहरानामा और मसलानामा दोनों पुस्तकें हिंदुस्तानी एकेडमी से एक जमाने में प्रकाशित हुई थी। मुझे उस पर लिखने का अवसर मिला तो मैंने थोड़ा उस पर काम किया। उसमें जायसी ने अवधि की कहावतों और उसकी किंवदंतियों का एक समृद्ध भंडार सुरक्षित कर दिया है, जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए। और अन्यथा कौन जानता कि भूसा पर लीपना क्या होता है। हमारे यहां अवधि की कहावत है, भूसौले पर लीपक। और इसको जायसी ने कैसे सुरक्षित करते हुए कहा है कि मूरत साजिश पाथर काटी का भूसा पर लावस माटी। कहरानामा में उन्होंने कहा, मसलानामा में, कि मूर्ति को काट करके आपने, मतलब पत्थर को काट के आपने मूर्ति बना दी, क्या भूसे पर लीप रहे। हालांकि इसके संदर्भ बड़े दूसरे हैं, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, वो एक अलग संकट है। मूर्ति पूजा का उनका अपना जो एजेंडा है उसके विरुद्ध है वो। तो और जैसे
जायसी अवधि की प्रचलित कहावतों का एनसाइक्लोपीडिया तैयार कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं उनके दिमाग में था कि मैं ये कहावतें सुरक्षित कर दूं, नहीं तो लोग भूल जाएंगे कि इनका क्या अर्थ है। एक और शब्द देखें, उनके यहां हमें एक शब्द कई बार दिखाई पड़ा, सुपेती। सुपेती, जिसका जायसी ने बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। पद्मावती सौर सुपेती और फूलों के बिछावन पर सोती है, यह संदर्भ पद्मावत में है। सौर सुपेती फूलन दासी, धन यौ कंत मिले सुखवासी। हमें अवधि के एक लोकगीत में सुपेती का एक संदर्भ बड़ा मार्मिक मिला। अपने ससुराल से लौटी हुई बेटी से उसका पिता पूछता है कि बेटी, तुम्हें वहां क्या सुख सुविधा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो उसने कहा कि खाड़ चिरौजी के भोजन बाबा, करुए तेल स्नान, ये सब है, लेकिन 7 सुपेती के सेजिया रे बाबा, सेजिया पे सोई थे अकेले। बहुत अच्छा बिछावन है, बड़ी सुंदर मसहरी है, लेकिन मैं उस पर अकेली सोती हूँ। इस अकेली सोने का संदर्भ दूसरे हैं, बड़े दूसरे अर्थ है इसके की हो सकता है उसके पति का अवान्तर प्रसंग हो या पति नादान हो। लोक में इसकी व्याख्या पंडित जी ने भी अपने तरीके से बड़ी सुंदर व्याख्याएं लोकगीतों की हैं, अद्भुत है। तो आप देखें कि इस तरह से जायसी ने कैसे एक शब्द को, उसकी स्मृति को हमेशा हमेशा के लिए उसका डॉक्यूमेंटेशन कर दिया। और देखें, आप देखें कि इन सूक्तियों में शब्दों के जीवन दर्शन बिखरे पड़े हैं, इन्हें सजोने की जरूरत है। और मुझे तो पद्मावत में अर्थ विमर्श भी दिखाई पड़ता है। मैंने इसका भी थोड़ा सा भाष्य किया है। पूंजी का महत्व, अर्थ का विमर्श। जैसे वहां एक शब्द आया है कि रत्नसेन के पास पैसा रुपया खत्म है, और जायसी कह रहे हैं कि 60 ना ही लगी बात को पूछा, अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। हमारे यहाँ अवधि में कहावत है, छूछी तोहका के पूछी। जिसके पास कुछ नहीं है उसको कोई नहीं पूछता है। यह जो दर्शन जायसी उद्घाटित कर रहे हैं, इस पर बात करने की जरूरत है। और शुक्ल जी से बहुत आगे बढ़ के शाही जी ने काम किया, उनको सूफी और उस तमाम चीजों से बाहर निकाला। अब जरूरत है कि हम उसको शाही से भी आगे बढ़ के देखने की जरूरत है जायसी को। इन संदर्भों के आलोक में हम उनको कब तक सूफी और फलाना और ठिकाना साबित करते रहेंगे? द्रव्य के बिना कोई नहीं पूछता है, अवधि में कहावत है, आपने देखा। और एक और देखिए संदर्भ, कहा कि दुख उसी से कहना चाहिए जो उसको समझे। हमारे यहाँ कहा, अंधेरे के आगे रोए अपने दीदा पर रोए। जो आपके दुख को समझे, तासो दुख कहिए हो पीरा, जय सुन के लागे पर पीरा। पद्मावत, जिसको आपके दुख से पीड़ा पहुंचे, आपके दुख में दुखी हो, उसी से पीड़ा कहिए, अन्यथा उसको कहने का कोई अर्थ नहीं, लोग हंसी करेंगे। और देखिए, मां पुत्र के आंखों से देखती है, यह संदर्भ है, अद्भुत है। उसकी ज्योति है पुत्र, ऐसा कहा जाता है। नैनन दिष्ट दिया बराही, घर अधियार पूत जो नाही। और हमारे यहाँ कहते हैं कि हम उनके आंखी चितई थे अवधि में, मैं उनकी आंख से देखती हूं। आप देखिए जैसे कितना इंपॉर्टेंट संदर्भ, अवधि की कहावतों की स्मृतियों को कैसे संजो रहे हैं कि करें आंखी चितऊ हम अवधि में। और पूरी पितृसत्ता का विमर्श आप इसमें देख सकते हैं कि क्या बेटी की आंख आप नहीं देख सकते हैं, बेटे की आंख से चिताएंगे, यह भी ये एक अलग इशू है, इस पर बात करने का अभी अवसर नहीं है। एक दो संदर्भ और है। और अर्थ विमर्श की जो मैं बात कर रहा था, उसको लेकर जायसी खासे चिंतित नजर आते हैं। और ऐसा लगता है कि अर्थ का दबाव था उनके समय में भी, चाहे जो आप देखें कि सोई पुरुष तरफ जैसैती और दरबई ते सुन बातें एती, तरफ धर्म कर्म
बुद्धि बल गाजा, दरफ्त गर्भ करे जो चाहा और दरफ्त धरती सड़क बेसाहा। अगर द्रव्य होगा तो आप धरती और आसमान खरीद लेंगे। आज आप देखें कि द्रव्य की कितनी महिमा है। जिसके पास द्रव्य नहीं उसकी क्या हालत है। बाजार जो है द्रव्यहीन व्यक्ति को खरीदार नहीं समझता और उसको चिढ़ाता है। ये कंज्यूमरिज्म है। जायसी इस कंज्यूमरिज्म का भी भाष्य कर रहे थे। इस तरह से भी पद्मावत को देखे जाने की जरूरत है। और तरफ जो जान यापन फूल गर्भ मना और जौ के जौरे उठाए न ले सके और बोर चले जलमान। लेकिन जायसी आप देखें कि अंत में कैसे द्रव्य की मतलब कह लीजिए कि द्रव्य का कोई अर्थ नहीं है। यह भी बता रहे कैसे यह सब द्रव्य यही रह जाएगा। यहाँ फिर जायसी आपको संसार के दूसरे धर्म दर्शन में ले जाते हैं। और आज जो अर्थ संचय की होड़ लगी हुई है, इस रोग का उपचार हमारे मध्यकालीन ग्रंथों में मौजूद है। अर्थ की निरर्थकता का दर्शन लोग हमारे मध्यकालीन ग्रंथों में मौजूद है। जायसी इस मामले में हमारी मदद करते हैं। धन्यवाद, प्रणाम।